7 डेज डार्क सर्कल्स ट्रीटमेंट। जी हां, सही सुना आपने, ये कोई मजाक नहीं है। आज मैं आपके लिए एक 7 डेज का रूटीन लेकर आया हूं जो आपके डार्क सर्कल्स, अंडर आई पफिनेस और रिंकल्स को फेड करना शुरू कर देगा सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में। मैंने मेक श्योर करा है ये हर स्किन टाइप को सूट करे, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव ही क्यों ना हो। जो हमारा अंडर आई का एरिया है ना, इसको एक्स्ट्रा केयर देनी ही चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप सबसे पहले बूढ़े अपने अंडर आई एरिया की वजह से ही लगते हो, और आपका चेहरा जो डल दिखता है ना, उसके पीछे भी अंडर आई एरिया सबसे बड़ा रीजन है, बिकॉज ये पूरे फेस का ग्लो छीन लेता है। आज मैंने आपके लिए जो रूटीन बिल्ड करा है वो टोटल 3 स्टेप्स में रहने वाला है। सबसे पहले है एएम रूटीन, फिर है पीएम रूटीन और नंबर 3 है लाइफस्टाइल चेंजेस। और अगर आपने इन तीनों को अपनी लाइफ में सिर्फ 7 दिनों के लिए भी अडैप्ट कर लिया ना, यू विल सी अ मेजर चेंज। आपके डार्क सर्कल्स हल्के होना शुरू हो जाएंगे, चेहरे का ग्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा, आंखों के नीचे की पफिनेस कम हो जाएगी, आप जवान दिखना शुरू हो जाओगे और आंखों के नीचे के रिंकल्स फेड होना शुरू हो जाएंगे। वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। डार्क सर्कल्स सबको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। मैंने इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया है और सही बताऊं तो मैं सबसे ज्यादा परेशान अंडर आई डार्क सर्कल से ही रहा हूं ऑल माई लाइफ। तो अपने पूरे एक्सपीरियंस को मैंने डाल दिया है आज की वीडियो में, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखने। पहले तो आप ये समझ लो, जो आपके अंडर आई एरिया की स्किन है ना, वो 0.5 mm थिक होती है, जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थिनेस्ट है। इसी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो सी थ्रू होते हैं और आपका अंडर आई एरिया ब्लूइश पर्पल दिखता है। तो ये तो एक फैक्ट की बात है जो आपको पता होनी चाहिए। एक शैडो क्रिएट हो जाती है। दूसरा जो रीजन है डार्क सर्कल्स का, आप एक्सेस में जो आंखों को रब करते हो, चाहे वो मेकअप हटाते हुए हो या फिर नॉर्मली भी हो, अपनी आंखों को रब करना शुरू कर दो। उस फ्रिक्शन से आपका अंडर आई एरिया डार्क दिखना शुरू हो जाता है। नंबर 3, सन एक्सपोजर। अब सिर्फ आपका चेहरा टैन नहीं होता, आपका अंडर आई एरिया भी पिगमेंटेड हो जाता है। अगर आप सन में रहते हो बिना सनस्क्रीन लगाए, तो सनस्क्रीन लगाना आज से ही शुरू कर दो। नेक्स्ट रीजन है लैक ऑफ स्लीप, या फिर आप अंधेरे में एक्सेस में अगर फोन यूज करते हो, बहुत ही बुरी आदत है आज का, जिसको कम कर दो। इससे एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ता है आपकी आंखों पे और आपका अंडर आई एरिया डार्क और पिगमेंटेड नजर आने लग जाता है और आपके चेहरे का ग्लो भी छीन जाता है। नेक्स्ट रीजन है एजिंग, जो सबसे बड़ा रीजन है। जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, कोलेजन ब्रेक डाउन होता है और चेहरा भी डल हो जाता है और साथ में अंडर आई एरिया भी। तो मेक श्योर करो आप अच्छी हाइड्रेशन देते हो अपने अंडर आई एरिया को एटलीस्ट आफ्टर 25। नेक्स्ट रीजन है लैक ऑफ हाइड्रेशन। आप कम मात्रा में पानी पीते हो या अपने अंडर आई एरिया को केयर नहीं देते, तो इस पे आप एक्स्ट्रा ध्यान देना शुरू कर दो। एंड लास्ट रीजन होता है जेनेटिक्स, जो कि अनअवॉइडेबल है। बट इसके अलावा अगर आपका कोई भी रीजन है, तो मैं श्योरिटी देता हूं ये 7 डेज का ट्रीटमेंट उस पे मैजिक की तरह काम करेगा और आपका अंडर आई एरिया ब्राइटन और लाइटन अप हो जाएगा, अंडर आई रिंकल्स फेड होना शुरू हो जाएंगे। तो चलो अब बिना किसी डिले के शुरू करते हैं और आपको पहले बताते हैं क्या एएम रूटीन आपने फॉलो करना है। नंबर 1, कोल्ड कंप्रेस। जो ठंडक होती है ना, वो हमारे अंडर आई एरिया को सूद करती है और पफिनेस और डार्कनेस हटाने का काम करती है। तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है, एक स्पून को लो, उसको फ्रीजर में रख दो, जैसे वो ठंडा हो जाए उसकी बैक साइड अपने अंडर आई एरिया पे लगा लो। इससे आपके अंडर आई रिंकल्स भी कम होते हैं, पफिनेस भी कम होती है और साथ में डार्कनेस भी हटना शुरू हो जाती है। नंबर 2 जो आप कर सकते हो, जब आप ग्रीन टी पीते हो और नहीं पीते ना, तो पीने शुरू कर दो, उसके बहुत से फायदे होते हैं। उसको फ्रीज कर लो, यूज टी बैग्स को। फिर आपने जैसे वो ठंडी हो जाए अपने अंडर आई एरिया पे लगाना है। इसका फायदा स्पून से ज्यादा है, बिकॉज ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे अंडर आई एरिया को प्रॉपर नरिशमेंट देते हैं और साथ में कैफीन मेक श्योर करता है रिंकल्स भी फेड होना शुरू हो जाए। नंबर 3 जो सबसे आसान है, 2 आपने आइस क्यूब्स लेनी है, पतले से कपड़े में रखनी है और अपने अंडर आई एरिया पे उसको लगाना शुरू कर देना है। ये भी ठंडक की वजह से आपकी पफिनेस कम करता है और डार्कनेस कुछ हद तक मिनिमाइज करना शुरू कर देता है। नंबर 2, पोटैटो जूस, जो कि मेरी फेवरेट रेमेडी है। हमारे चेहरे की पिगमेंटेशन, डार्कनेस और स्पेशली डार्क सर्कल्स को हटाने का दम रखती है। बस सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैं आज टोटल 3 तरीके आपको बताने वाला हूं पोटैटो जूस को इस्तेमाल करने के। सबसे पहले तो ये जान लो, इसके अंदर कैटिकोलेज एंजाइम होता है, जो कि एक ब्राइटनिंग एजेंट है, नेचुरल ब्लीच है। कोई भी डार्क और पिगमेंटेड एरिया को ये विजिबली लाइटन अप कर सकता है। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपने पोटैटो जूस को निकाला और सीधा अपने अंडर आई एरिया पे लगा लिया। मेक श्योर करना जो पोटैटो जूस है वो ठंडा हो, तो आपको बेहतर फायदा मिलेगा। नंबर 2, आप वही पोटैटो जूस को एलोवेरा जेल के साथ मिला के एक अंडर आई जेल तैयार कर सकते हो और अपने अंडर आई एरिया पे लगा सकते हो। नंबर 3 जो कि है मेरा फेवरेट, आपने पोटैटो को स्लाइस को कट करा, उसको ठंडा कर लिया, फिर आपने अपनी